हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नागर गर्ल्स व्लॉग। तो आज हम जा रहे थे गौरी वान्या के स्पोर्ट्स डे के लिए। एनुअल स्पोर्ट्स डे था आज। बट वान्या की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट फिर भी उसने एफर्ट्स दिखाए और वो जाने को रेडी हो गई। और उन दोनों को हमने पहले ही ड्रॉप कर दिया था और मैं और पापा बाद में हम लोग गए स्कूल। और अब हम दोनों पहुंच गए हैं स्कूल। और ये है मेन एंट्री। देखिए कैसे डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पर जो भी टीचर्स थी वो वेलकम के लिए खड़ी हुई थी, वो टीका कर रही थी। और ये रहा स्पोर्ट्स एरिया। यहाँ पर जितने भी इवेंट्स हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्चुअली ऑलरेडी हो चुके हैं। आज बस मेडल डिस्ट्रीब्यूशन होना था और जो बच्चों के स्पोर्ट्स के इवेंट्स थे, डांस प्रोग्राम्स थे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, वो आज होनी थी बस। और ये लैंप लाइटनिंग की रिचुअल जो था वो हो रहा था। ये स्पोर्ट टीचर जो है वो लैंप को लाइट कर रही थी, लाइटिंग कर रही थी। और ये स्काउट्स के बच्चे मार्च पास्ट करते हुए, इसमें सारे हाउसेस के बच्चे थे, जैसे कि कलाम हाउस, गांधी हाउस और नेहरू हाउस और एक और हाउस था कोई। 4 हाउस थे। चारों के बच्चे उनको पीछे स्काउट्स के बच्चों को लीड कर रहे थे। कितना अच्छा लगता है। ये डायरेक्टर सर ने पिजन को 2 पिजन्स फ्लाई किए थे। इट इज़ द सिंबल ऑफ फ्रीडम। और ये शुरू हो गया था फर्स्ट इवेंट। छोटे छोटे बच्चे हुला लूप के साथ कुछ परफॉर्म कर रहे थे और बहुत ही मज़ा आया था यहाँ पर। इतने सारे बच्चों का कोऑर्डिनेशन होना, इट्स अमेजिंग, कि इतने सारे बच्चों को एक साथ मैनेज करना, एक जगह पर असेंबल करना और सेम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। एंड आई रियली अप्रिशिएटेड टीचर्स के एफ़र्ट्स और बच्चों के एफ़र्ट्स अमेजिंग थे। और ये पिंक ड्रेस में छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं। ये है डंबल एक्टिविटी। किस किस ने ये अपने बचपन में ये डंबल एक्टिविटी की है? ये मैंने तो बहुत की है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, ड्रम बीट्स के साथ डंबल बजाना, अप एंड डाउन, लेफ़्ट एंड राइट एंड हेयर एंड देयर। बहुत इन्जॉय करते थे हम लोग तो इस इवेंट को, इस एक्टिविटी को। और ये सर जो है ये ड्रम बजाते हुए, स्पोर्ट्स सर जूनियर विंग्स के। और ये रेड येलो में बच्चे रिबन्स के साथ एक एक्टिविटी इन्होंने परफॉर्म की थी और बहुत ही क्यूट लग रहे थे सब। ये जापानीज़ स्टाइल था और इसमें फ़ैन के साथ वो लोग ट्रेडिशनल जो ड्रेस होती है उन्होंने पहनी हुई थी। और ये आ गया गौरी का डांस परफॉर्मेंस। गौरी ने महाराष्ट्रन साड़ी पहनी थी और गौरी जो है अपनी टीम को लीड कर रही थी। गौरी की तो यहाँ पर हंसी नहीं बंद हो रही थी, क्योंकि हम लोग सामने ही बैठे हुए थे। तो बोल रही थी, मम्मा जब आप सामने होते हो तो मेरी हंसी नहीं रुकती है। तो वो हमें अवॉइड कर रही थी, बट फिर भी उसको हंसी आ रही थी। बट कितना अच्छा लगता है ना अपने बच्चों को परफॉर्म करते देखकर। कितना प्राउड फील होता है कि एक हमारा भी टाइम था जब हम लोग इस लेवल पे थे और हम लोग इतने सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। गौरी ने बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म किया था और हमें बहुत अच्छा लगा उसको इस तरीके से अपनी टीम को लीड करता देख के। और बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ उसने परफॉर्म किया था। हमें भी मतलब एक्टिविटीज़ देख देख के ना रियली हम लोग अमेज थे कि बच्चों का कोऑर्डिनेशन जो है और एक साथ इतने सारे बच्चों को मैनेज करना, वो टीचर्स के एफर्ट्स माइंड ब्लोइंग थे। गौरी भी इसे बहुत इन्जॉय कर रही थी और बोल रही थी, मम्मा आप सबसे आगे बैठना, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा, मेरी एक्टिविटी दिखेगी नहीं आपको। तो हम लोग वहीं फ्रंट में जहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस होनी थी वहीं जाकर सामने बैठ गए थे। और ये गौरी हमें अवॉइड करते हुए फिर से लेज़ियम, इस एक्टिविटी को लेज़ियम एक्टिविटी बोलते हैं।
और ये इनकी एक्टिविटी अभी ये लोग एक सर्कल बनाने जा रहे हैं। अब एक बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रुप में परफॉर्म होगी एक्टिविटी, और ये पार्ट मुझे रियली अमेजिंग लगा था। गर्ल्स तो रॉक स्टार्स हैं, और अभी मैं आपको बॉयज़ की भी परफॉर्मेंस दिखाती हूँ, बॉयज़ ग्रुप में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ये लोग, कलरफुल सी साड़ी में बच्चे परफॉर्म करते हुए, एकदम बिल्कुल लय के साथ, बिल्कुल साउंड म्यूज़िक जो चल रहा था, उस ड्रम बजा रहे थे एक्चुअली सर, और उसके साथ साथ बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। और ये रही बॉयज़ पार्टी। बॉयज़ पार्टी थोड़ा सा मैसी सा दिख रही थी, यहाँ पर गर्ल्स ने जो है वो बाजी मार ली थी, और अब ये इनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई, और अब ये जा रहे हैं वापस अपने हॉल में, जहाँ पर सारे बच्चों को गैदर किया गया था एक ही जगह पे। और ये थी अम्ब्रेला डांस, जिसमें बच्चों ने अम्ब्रेला के साथ कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की। ये अगेन रिबन्स के साथ बच्चे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, और ये भी बच्चों ने कुछ वेस्टर्न डांस परफॉर्म किया था। इसमें एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी जो अगर आप ऊपर से देखते ना तब आपको समझ में आती, बट हम लोग सामने बैठे थे तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। इन लोगों ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, और इसमें काफ़ी बच्चे थे। और ये देखिएगा, ये पार्ट इसका बेस्ट पार्ट था, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ग्रुप में आकर एक उन्होंने फ्लावर की तरह एक बिखर गए थे एकदम से, जैसे फ्लावर्स की पेटल्स बिखर जाती है ना, उस तरीके से। और ये बहुत ही अमेजिंग लगा था। इसके अलावा ये जो एक्टिविटी थी, ये वाली एक्टिविटी में अगर आप ऊपर से देखते, ये स्टार की शेप में एक बना हुआ था, और ये परफॉर्मेंस तो मतलब माइंड ब्लोइंग थी। ये भी स्केट्स बच्चों ने इतने अच्छे से बच्चों ने स्केटिंग की कि हैट्स ऑफ टू टीचर्स जिन्होंने इनको ट्रेन किया। इनके जो स्टंट्स थे बहुत ही अमेजिंग थे, और आई वॉज रियली अमेज्ड कि इतना अच्छा इन लोगों ने परफॉर्म किया। स्केट्स को बिल्कुल फ्लॉलेसली इन्होंने बिल्कुल स्केट्स चलाए थे, और बहुत अच्छे वो भी दिखाए थे, इन्होंने स्टंट्स दिखाए थे। सारे ही बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट थे इस टाइम पे। और ये आ गई वान्या की परफॉर्मेंस। वान्या की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसको वॉमिट फीवर सब हो रहा था, बट फिर भी वो स्पोर्ट्स डे के लिए रेडी हुई थी कि नहीं मम्मा मुझे आज जाना है, आई हैव टू परफॉर्म। तो हम उसको लेकर गए थे, और उसकी एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद हम लोग उसको ले आए थे। और ये लास्ट में कॉर्नर में खड़ी है वान्या, साथ में इस रो में। वान्या ने योगा बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया था, और बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ सबने ही परफॉर्म किया था। ये महाभारत का पूरा सीन इन लोगों ने क्रिएट किया था। महाभारत की पूरी जो युद्ध हुआ था वो कैसे कैसे हुआ था, वो एक शॉर्ट स्क्रिप्ट में इन लोगों ने दिखाया था योगा के थ्रू, और ये बहुत ही अच्छा बेस्ट लगा था। देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि बच्चों को हमारे कल्चर के बारे में पता है, और बच्चे कुछ सीख रहे हैं। और ये देखिए कितना अच्छा पोज इन्होंने बनाया था। योगा में तो इन्होंने कमाल कर दिया, बहुत ही डिफरेंट पोजेस के थ्रू लोगों को अमेज़ कर दिया था वहाँ पर, कि छोटे बच्चे कैन डू एनीथिंग। बच्चों को डीमोरलाइज नहीं करना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं यू कैन डू। और ये पार्ट योगा में बेस्ट पार्ट था, जब बच्चों ने एक रथ बनाया था। एक साइड एक रथ था और दूसरी साइड दूसरा रथ, और दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन चल रही थी, और ये सेंटर में बच्चे कुछ परफॉर्म कर रहे थे। वान्या बेशक बीमार थी, लेकिन फिर भी उसने पूरे एंथुजियाज्म के साथ अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया। बिल्कुल फील नहीं होने दिया कि शी वॉज नॉट वेल।
वो भी हमारी तरफ नहीं देख रही थी, बोल रही थी मम्मा अगर आपकी तरफ मैं देखती तो मैं स्टेप्स भूल जाती। देखिए वो पीछे बच्चे कैसे एक कारोजल सा बना रखा है उन्होंने, व्हील सा बना रखा है। हमारे टाइम में तो योगा को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, बट आज की जनरेशन जो है वो योगा इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि हम लोग हैरान रह जाते हैं। ये देखिए वान्या ने कितनी स्ट्रेंथ लगाकर और एकदम से दोनों हाथों से और पैरों से सपोर्ट लेकर एक के ऊपर एक खड़े होकर दिखाया। और ये फ्रंट में देखिए आप बच्चे कितने मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, सबके सब कहीं फाइट हो रही है, कहीं एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, कभी जंप कर रहे हैं और इधर से उधर बस बच्चे मूव करके अपने स्टेप्स शो कर रहे हैं। अब ये 3 लोग एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, एक नीचे बेस में लड़की लेटी है और एक उसके ऊपर और वान्या सबसे ऊपर। तो ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट बच्चों ने ये किया एंड थैंक्स टू स्पोर्ट टीचर जिन्होंने ये सब इनको सिखाया और इतने एफर्ट्स लगाए और इतने सारे बच्चों का कोऑर्डिनेशन एक साथ करवाया। उन लोगों को थैंक्स है, हैट्स ऑफ है। और स्पेशली बच्चों के एफर्ट्स जो है इतना मतलब स्टडीज़ के साथ साथ उन लोगों ने ये एक्टिविटीज़ मैनेज की, अमेजिंग है, ये अप्रिशिएबल है रियली। और हम लोग जो इन्जॉय कर रहे थे, मतलब सारे पेरेंट्स और हम लोग खुद, हमें बहुत अच्छा लग रहा था अपने बच्चों को इस तरीके से परफॉर्म करते हुए देख के। अब ये देखिए 2 लोग नीचे होंगे और एक बच्चा ऊपर खड़ा होके अपनी स्वॉर्ड को पकड़ेगा। इसमें इन्होंने बहुत अच्छा बैलेंस दिखाया था और बहुत ही अच्छा लगा ये भी। आप लोगों में से किस किस को योगा में बहुत इंटरेस्ट है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। ये आ गया था अब गौरी का, इसमें गौरी भी थी, ये ताइक्वांडो। और इसमें भी बहुत मतलब बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत एनर्जी लेवल बहुत हाई था और तरह तरह के स्टंट्स दिखाए थे बच्चों ने। और ये गौरी इधर से उधर से इधर भाग रही थी क्योंकि मैम ने एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी दी थी कि पूरा स्टेज कवर होना चाहिए। और ये बच्चों ने ब्रिज वॉक परफॉर्म की थी और ये रही गौरी, ये बन गई ब्रिज और ब्रिज बन के वॉक कर रही थी। इतना अच्छा लगता है अपने बच्चों को इस तरीके के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते देखना और रियली अमेजिंग था। और ये फिर से ये ब्रिज बन के इसके नीचे से बच्चे निकल के जाएंगे, ये स्टैंडिंग ब्रिज है और बच्चे नीचे से क्रॉल करके इनके नीचे से निकलेंगे। तो इतनी देर तक होल्ड करना भी बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के लिए। अब ये थी टाइगर वॉक, जिसमें एक बच्चे ने एक लेग्स पकड़ी थी और दूसरा बच्चा अपनी हैंड से वॉक कर रहा था। वाओ, अमेजिंग। गौरी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको इस तरीके की एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं करना। वो बोलती है मम्मा मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और उसको रियली ये सब एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है करना। और ये बच्चे नीचे होकर बैठे थे और उसके ऊपर एक लड़का चढ़कर उसने एक कार्डबोर्ड को ऐसे गिराया था। अब ये कुछ बच्चे नीचे से इनके निकलेंगे क्रॉल करते हुए। बहुत ही एंगेजिंग एक्टिविटी थी, एक के बाद एक स्टार्ट होती चली जा रही थी, हमारी नज़रें ही नहीं हट रही थी यहाँ से एक्टिविटीज़ की। और मतलब इतना एंगेजिंग इवेंट था ये। ताइक्वांडो मैम उन्होंने भी अमेजिंग मतलब एप्रिशिएबल काम किया है बच्चों को इस तरीके से सिखा के। और ये देखिए ये बच्चे सैल्यूट करते हुए।
वाओ अमेजिंग, बैलेंस करते हुए बच्चे एक के ऊपर एक को। आप में से किसे ताइक्वांडो अच्छा लगता है? और ये मिल रहे हैं प्राइजेस, ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जो जो बच्चे स्पोर्ट्स में जीते थे, वान्या को 2 मेडल मिले हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड का रेसेस में। और ये हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट था कि अपने बच्चों को अच्छा परफॉर्म करते देखना। ये हुआ था। अब उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पर गरबा डांस हुआ था एक बच्चों का, और ये थी लावनी। ये छोटी सी लड़की आगे जो थी, ये बहुत क्यूट लग रही थी, और हमेशा इनके फेसेस पे आप स्माइल देखेंगे। और इसके बाद 1-2 इवेंट और हुए, और ये था वानी गौरी का ब्लूपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग।